वायरसों की दुनिया में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। कोरोना वायरस का एक रूप दूसरे को सत्ता सौंपने जा रहा है। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम के कैंट से आए कोविड-19 के इस नए रूप से एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। यूके की जेनेटिक सर्विलांस प्रोग्राम के हेड शेरॉन पीकॉक ने बीबीसी से बताया कि वायरस का कैंट वेरिएंट पूरी दुनिया में छा जाएगा। इसकी पूरी संभावना है। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका में वायरस का एक और रूप वैक्सीनों और नेचुरल इम्यूनिटी को मात देते हुए कहर बरपा रहा है। कोविड वायरस के तीसरे रूप ने ब्राजील में फिर से केस बढ़ाने फिर से शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि माना जा रहा था कि ब्राजील पिछले साल गर्मियों में ही हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर चुका था। आइए आपको बताते हैं कि वायरस के इन नए रूपों के बारे में हम क्या जानते हैं। म्यूटेशंस, वेरिएंट्स और स्ट्रेन में फर्क समझिए। 2019 में पहली बार सामने आया कोविड-19 वायरस कई रूप बदल चुका है। फिलहाल T614G वेरिएंट दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। म्यूटेशन, किसी वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस में बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। ये बेहद आम है। कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में ही कम से कम 4000 म्यूटेशंस रिकॉर्ड हुए हैं। म्यूटेशंस तब होते हैं जब वायरस किसी मरीज के भीतर अपनी कॉपी बनाते हैं। वेरिएंट वो वायरस है जिसका जेनेटिक सीक्वेंस अपने मूल वायरस से अलग होता है। स्ट्रेन वो वेरिएंट है जिसमें काफी सारे म्यूटेशंस होते हैं और इसकी वजह से उसका व्यवहार बदल जाता है। कैंट वेरिएंट B.1.1.7 है सुपर स्प्रेडर। जी हाँ, इस वेरिएंट को पिछले साल सितंबर में इंग्लैंड के कैंट में डिटेक्ट किया गया था। इसमें 17 म्यूटेशंस हुए और इस वजह से इसे शुरू से ही बड़ा खतरा माना जा रहा था। नवंबर 2020 के बाद से यह जंगल में आग की तरह फैलना शुरू हुआ और अब यह दुनिया में सबसे कॉमन वेरिएंट बनने की ओर है। यह वेरिएंट सुपर स्प्रेडर है और जो म्यूटेशन इससे के लिए जिम्मेदार है वह 2 और वेरिएंट में मिला है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि म्यूटेशन की वजह से यह पिछले T614G वेरिएंट से 50% ज़्यादा संक्रामक हो गया है। कैंट वेरिएंट को अब तक दुनिया के कम से कम 50 देशों में पाया जा चुका है। यह मरीजों में मौत की संभावना को 30% बढ़ा देता है। मतलब अगर पिछले वायरस ने 50 से ज़्यादा उम्र के 1000 मरीजों में से 10 की जान ली थी तो ये वाला 13 को मार सकता है। अब तक इसके खिलाफ वैक्सीन कारगर रही थी, मगर इस महीने इसका एक और म्यूटेशन E484K मिला है। ये वही म्यूटेशन है जो साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट में इम्यूनिटी को भी धत्ता बत्ता देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट B1.351 है। यह वेरिएंट पिछले साल अक्टूबर में सामने आया। इसके स्पाइक प्रोटीन में ही 10 से ज़्यादा म्यूटेशंस हुए हैं। आज की तारीख में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 80% इन्फेक्शंस इसी की देन है और यह कम से कम 32 देशों में फैल चुका है। यह कैंट वेरिएंट जितना ही संक्रामक है, मगर इसमें एक E484K म्यूटेशन भी है, तो इसे बेहद खतरनाक बनाता है। जी हाँ दोस्तों, इस म्यूटेशन की वजह से ये वायरस पिछले इन्फेक्शन से हुई इम्यूनिटी को बेकार कर देता है और वैक्सीन के असर को भी कम कर देता है। ब्राज़ील वाला वेरिएंट B.1.1.248। जी हाँ, ब्राज़ील में 2 वेरिएंट जिन्हें P1 और P2 कहा जा रहा है जांच के दायरे में है। इनमें से P1 जो कि B.1.1.248 भी है, टेंशन दे रहा है। इसे पिछले साल दिसंबर में डिटेक्ट किया गया था और इसमें 3 म्यूटेशंस हुए हैं जिसमें E484K भी शामिल है। वैक्सीन या इलाज असरदार होगा? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक किसी भी वैक्सीन को पूरी तरह से बेअसर नहीं कर पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, असर भले ही कम हो, लेकिन वैक्सीन की वजह से गंभीर बीमारियों और मौतों को रोकने में मदद मिलती है। वर्तमान टीके कुछ समय के लिए प्रभावी रहेंगे क्योंकि वह वायरस के एक से ज़्यादा हिस्सों को टारगेट करने के लिए बने हैं। वैक्सीन्स को म्यूटेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हालांकि वैक्सीन की एफिकेसी कम होने से उनसे मिलने वाली इम्यूनिटी का दायरा कम हो सकता है। कोविड-19 की बात करें तो नए वेरिएंट्स के खिलाफ केवल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के ही बेअसर रहने का अनुमान है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।